मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। हमारी इच्छा है कि हमारे सीएम एकनाथ शिंदे साहब फिर से हो। हमारी भी इच्छा है कि दादा इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली जाएगा। महाराष्ट्र का सियासत का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। आप सोच रहे होंगे कि जनता का फैसला सामने आ गया है, अब क्या बाकी है? महायुति की प्रचंड जीत हो चुकी है, अब क्या रह गया है? तो चलिए हम आपको आज बताते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3 चेहरे आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासी फिजा में सबसे ज्यादा चर्चा इन तीनों की है। हर किसी के मन में सवाल है कि सूबे का अगला सीएम कौन होगा। बीजेपी के कई नेता फडणवीस को सीएम बनते देखना चाहते हैं, तो शिवसेना शिंदे को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा विराजमान करवाना चाहती है। उधर अजीत पवार की पार्टी के भी कई नेताओं का बयान सामने आ चुका है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम अजीत पवार को ही बनना चाहिए। सिर्फ बयान ही नहीं, बल्कि पोस्टरों के जरिए भी अपनी अपनी दावेदारी पेश की जा रही है। कहीं देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में पोस्टर, तो कहीं शिंदे के पक्ष में, तो कहीं अजीत पवार के समर्थक अपने नेता को सीएम के तौर पर पहली पसंद बता रहे हैं। ऐसे में कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। तो अपने इस खास कार्यक्रम में हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की रेस की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र सीएम की रेस को लेकर क्या कुछ चल रहा है, जल्दी से आपको इससे लेकर अपडेट देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन, ये सभी के जुबान पर है। नाम तय है, बस ऐलान बाकी है। आज देर शाम फैसला संभव भी है, क्योंकि बैठकों का दौर भी जारी है और सरकार बनाने को लेकर मंथन भी जारी है। सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस का नाम है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। फडणवीस हो सकते हैं अगले सीएम। दिल्ली में महायुति की आज बैठक होने वाली है और तीनों नेता आज यहां दिल्ली पहुंचेंगे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ इनकी मुलाकात होने वाली है। यानी कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचेंगे, अजीत पवार भी दिल्ली आएंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये 3 चेहरे सीएम की रेस में हैं और इनमें से सबसे आगे फडणवीस बताए जा रहे हैं। 2014 से 2019 तक देवेंद्र फडणवीस सूबे के मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं। तब एकजुट शिवसेना और बीजेपी साथ थी। उसके बाद वो 3 दिन के लिए भी सीएम रह चुके हैं, लेकिन बाद में अजीत पवार के समर्थन वापस लेने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। फिलहाल वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और रेस में सबसे आगे हैं बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी। तीनों दलों के कार्यकर्ता अपने अपने नेता को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। अब इसी से जुड़े आपको कुछ बयान भी सुनाते हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। एक शिव सैनिक होने के नाते मेरे ये स्वाभाविक मांग है कि मेरे ही नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जितना अच्छा काम किया 2.5 साल में, जो लोगों के सामने योजनाएं लाई, उसके माध्यम से लाडली बहना जो योजना है वो सबसे पॉपुलर होगी। और अगर आप एक सेंसस ले लो तो उसमें एक भी पता चलेगा कि एक पॉपुलर चेहरा जो महाराष्ट्र की राजनीति में उभर के आया है वो एकनाथ जी शिंदे साहब का है, जो आश्वासक चेहरा है। और उस चेहरे को वापस मुख्यमंत्री पद पे देखने की मनीषा हर एक आम नागरिक की। एकनाथ शिंदे हो या सब कह रहे हैं कि उनके पार्टी के लोग कि मुख्यमंत्री दोबारा एकनाथ शिंदे होने चाहिए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। क्या ये पोजीशन बनी हुई अभी भी? मुझे कुछ पता नहीं है क्या। अब ऐसा जर होगा तो अजीत दादा भी तो हो सकते, उनका भी तो स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है भाई। क्या अब जो है ये तीनों बैठकर जो है जो भी चर्चा होगी वो सबको जो है मान्य है। तो आपने सुना, तीनों दलों के नेता अपने नेता को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। धड़कनें बढ़ी हुई है, हर कोई सीएम का नाम जानना चाहता है, लेकिन सस्पेंस बरकरार है।
इधर प्रचंड जीत के बाद अब एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि क्या सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से सीएम पद पर बीजेपी की दावेदारी सबसे मजबूत है, तब उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। तो क्या शिंदे दबी जुबान में बीजेपी की दावेदारी को खारिज करते हैं? सुनिए शिंदे के वो बयान। तो बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। तब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। शिंदे गुट के नेता भी फील्डिंग कर रहे हैं और भले ही ये बात कही जा रही हो कि फैसला बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी आलाकमान करेगा, मगर साथ ही साथ अपनी दावेदारी भी रखी जा रही है। मतलब साफ है कि जो बात दिल में है वो जुबान पर भी है। मगर कंडीशन के साथ सुनिए शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट और शांताराम तुकाराम मोरे ने क्या कुछ कहा है। ये दोबारा मांग उठी कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ऐसा नहीं होता। पार्टी में हर पार्टी का कार्यकर्ता उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसी उनकी मांग रहती है। लेकिन इसके ऊपर निर्णय ये सीएम साहब, डिप्टी सीएम जो देवेंद्र फडणवीस है, अजीत दादा है, ये वरिष्ठ लोगों से बात करके ही निर्णय लेंगे। कोई भी किसी के नाम की घोषणा अभी की गई नहीं। सर, महायुति का चेहरा तो वही थे। नहीं, चेहरा रहने से क्या, महायुति है। ये महायुति में जो भी होगा निर्णय सामूहिक तौर से लिया जाएगा। हमारे नेता है एकनाथ जी शिंदे साहब, चीफ मिनिस्टर, उनसे मिलने का आया है। और जो आनंद हमको मतदार संघ में हुआ है तीसरी बार चुन के, तो सब मिल बांट के उसका आनंद उठाने का आया है। क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सीएम पर? हमारी इच्छा है कि हमारे सीएम एकनाथ शिंदे साहब फिर से हो। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 132 सीटों के साथ वो जादुई आंकड़े बेहद नजदीक है। ये तीसरा मौका है जब फडणवीस की अगुवाई में पार्टी ने महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा सीटें जीती हैं। लिहाजा बीजेपी फडणवीस को सीएम बनते देखना चाहती है। उधर अजीत पवार के समर्थक भी अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं। भले ही पवार का सीएम बनने के चांसेस हैं वो सबसे कम हो, लेकिन प्रतिक्रियाएं सभी की आ रही है। सुनिए। राष्ट्रवादी का जो कार्यकर्ता है उसको ऐसा लगेगा ना कि दादा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में जितने भी हमारे राष्ट्रवादी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनकी सबकी इच्छा है कि दादा अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो ये महाराष्ट्र को एक अच्छी दिशा मिलेगी, अच्छा काम ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। और दादा में भी वो काम करने की क्षमता है और अच्छा काम दादा कर सकते हैं। आपको मालूम है उप मुख्यमंत्री होने पर भी उन्होंने महाराष्ट्र के लिए जो काम किया है, अभी ये 2.5 साल में जो भी काम किया है, तो दादा का जो रिजल्ट आता है लोगों के सामने वो बहुत अच्छी तरह से आता है। और हमारी भी इच्छा है कि दादा इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। हालांकि तीनों नेताओं की दावेदारी अपनी अपनी जगह मजबूत है। फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, तो एकनाथ शिंदे उद्धव की शिवसेना को तोड़कर बीजेपी के साथ आए। और कुछ ऐसा ही अजीत पवार ने भी किया, अपने चाचा से बगावत करके बीजेपी के पाले में हैं। लिहाजा शिंदे और अजीत पवार को बीजेपी नजरअंदाज भी नहीं कर सकती है। तीनों नेताओं के कद की बात करें तो एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। और सीएम की रेस में कौन फेस है अब आप वो भी समझिए। सबसे पहले बात करेंगे हम देवेंद्र फडणवीस की। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम हैं। महाराष्ट्र बीजेपी का बड़ा चेहरा है और जब चुनावी जनसभा संबोधित गृह मंत्री अमित शाह भी कर रहे थे तब भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया था। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएंगे एकनाथ शिंदे के बारे में। महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और इनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। उद्धव से बगावत करके बीजेपी में आए और शिवसेना को महायुति में लाए। और आप लगातार देख रहे हैं तमाम जो दल हैं वो अपने नेता को सीएम की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं और इसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अब आपको अजीत पवार के बारे में भी बताते हैं। देखिए 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और शिंदे सरकार में भी डिप्टी सीएम वो रहे। चाचा शरद पवार से बगावत उन्होंने की थी और बीजेपी में शामिल हुए थे। एनसीपी को महायुति में वो लेकर आए थे। तो देखिए सूत्रों पर अगर यकीन करें
तो मोदी और अमित शाह अंतिम फैसला लेंगे और आज देर शाम तक नाम पर मुहर भी लग जाएगी, क्योंकि दिल्ली में आज महायुति की मीटिंग होनी है। सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग में मोदी, शाह और जेपी नड्डा होंगे। साथ ही महायुति के तीनों नेता यानी कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इसमें शामिल होंगे। इसी बैठक में सीएम पद को लेकर फॉर्मूला भी माना जा रहा है कि तय हो जाएगा। मतलब साफ है कि अगले 2 दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाले, काफी ज्यादा अहम होने वाले हैं और आज और कल का दिन धड़कनें बढ़ाने वाले भी होने जा रहे हैं। एक और खबर आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच सीएम पद को लेकर बात भी हो चुकी है, फॉर्मूला तय भी हो चुका है। और क्या वो फॉर्मूला है, अब आपको बताते हैं। महाराष्ट्र का फॉर्मूला आप समझिए। फडणवीस का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। बीजेपी और आरएसएस इसे लेकर सहमत है, यानी कि दोनों के नाम पर सहमति जताई गई है बीजेपी और आरएसएस की तरफ से, ये सूत्र बता रहे हैं। बीजेपी और शिंदे में भी सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ है, यानी कि 2.5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम होंगे और 2.5 साल बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और इसे लेकर यह भी बताया जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस की तरफ से भी इसे लेकर सहमति बनी। बहुमत इतना बड़ा है कि वो निर्णय कुछ भी ले सकते, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली से भेज सकते। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली तय करेगी, मोदी शाह तय करेगी। वो मुख्यमंत्री ऐसा रहेगा जिससे गुजरात को ज़्यादा फायदा जो कर सकता है, वही नेता मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र के फायदे की बात नहीं होगी, मराठी मानुस के फायदे की बात नहीं होगी, लेकिन ये उनका फैसला होगा। उनके पास बहुमत है, बहुमत के ताकत पर, बल पर वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और मोदी और शाह जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस प्रकार का निर्णय लेकर दिखाया है। तो महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल और प्रतिक्रिया भी आप लगातार सुन रहे हैं।